सबको देखा बार बार, हमको देखिए अब की बात। चेयरमैन पद का उम्मीदवार आपका सहयोगी है इसरार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ पर संचालित इन सीटू फसल अवशेष परियोजना के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन पर जागरूकता हेतु मोबिलाइजेशन ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स कार्यक्रम जय समाज पूर्व माध्यमिक विद्यालय शेरपुर महावीर विकास खंड महाराजगंज में किया गया। केवीके के प्रभारी अधिकारी व कृषि महाविद्यालय कोटवा के सह अधिष्ठाता प्रोफेसर DK सिंह ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन संचालित अटारी, लुधियाना एवं कानपुर के दिशा निर्देश में वृहद स्तर पर जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में भी फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जनपद के किसानों को जागरूक किया जा रहा है। परियोजना के मुख्य अन्वेषक व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर नायक ने विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं को खेत में फसल न जलाने और मशीनों की सहायता से छोटे टुकड़े में काटकर मिट्टी में मिलाया जाए। उन्होंने बताया कि बाजार में कई प्रकार के डिंक पोजर उपलब्ध है। इनके प्रयोग से बहुत कम लागत में किसान अपने खेत में पराली प्रबंधन कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा अनुदान पर फसल अवशेष प्रबंधन वाली मशीन सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, मल्चर, रिवर्सिबल MB प्लाऊ आदि छूट पर उपलब्ध कराई जा रही है। जनपद में गठित किसान उत्पादक संगठन को भी छूट पर फार्म मशीनरी के बैंक की स्थापना कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि देश के उत्तरी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में धान की कटाई और गेहूं की बुआई का समय अंतराल बहुत कम होता है। ऐसे में समय भाव में किसान मजबूरी में धान की पुआल को जला देते हैं ताकि खेत जल्दी से खाली हो जाए। रबी की फसल की बुआई की समय से कर सके। पिछले कुछ वर्षों से कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा फसलों की कटाई होने से पराली की समस्या और भी बढ़ गई है, जिससे इसका उचित प्रबंधन करना नितांत आवश्यक है। फसल अवशेष एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन भी है जो कि पोषक तत्वों का भरपूर भंडार है। यदि इसे मिट्टी में मिला दिया जाए तो मिट्टी की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अवस्था में सुधार होता है। साथ ही साथ मृदा में कार्बनिक पदार्थ एवं जीवांश की मात्रा में वृद्धि होती है। डिंक पोजर पर्यावरण के लिए अनुकूल व आर्थिक रूप से व्यवहारिक एवं बहुत उपयोगी होता है। परियोजना में कार्यरत फार्मर्स चेंज एजेंट के रूप में कार्यरत रूपाली सिंह ने बताया कि डिंक पोजर का प्रयोग करके धान के पुआल को इन सीटू खेत के अंदर या एक्स सीटू खेत के बाहर प्रयोग करके अपघटन कराया जाता है। यह धान की पराली को सड़ने की प्रक्रिया को तेज करता है। इसका प्रयोग 25 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा 10 लीटर प्रति एकड़ की दर से धान के पुआल पर छिड़क कर किया जाता है। लगभग 20 से 25 दिनों में करीब 75% धान का पुआल सड़ जाता है। धान के पुआल को खेत में मिलाने के लिए कृषि यंत्र जैसे मल्चर, रोटावेटर, रिवर्सिबल MB प्लाऊ का प्रयोग करें। यह यंत्र धान की पुआल एवं अन्य फसल अवशेष को काटकर उनके टुकड़े कर उनको भूमि में मिला देते हैं, जिससे अवशेष जलाना नहीं पड़ता है। कृषि यंत्रों के उपयोग से पुआल को आसानी से खेत में मिलाते हुए पर्यावरण, भूमि के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। भूमि में उपस्थित पोषक तत्वों और जीवाणुओं को संरक्षित रख सकते हैं। तत्पश्चात सुपर सीडर एवं हैप्पी सीडर से गेहूं की सीधी बुआई करते हैं। इससे गेहूं में अंकुरण बहुत अच्छा और फसल भी स्वस्थ होती है एवं लागत कम लगती है, उपज भी अधिक प्राप्त होती है। जागरूकता बढ़ाने के लिए बच्चों के बीच निबंध, नारा लेखन व पेंटिंग आदि पर एक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य हरिवंश द्विवेदी, संतोष कुमार यादव, सतीश चंद्र वर्मा, टंकेश्वर नाथ मिश्रा, शैलेंद्र कुमार, उत्तम कुमार सहित 100 से अधिक छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। नितिन, आज का ये जो कार्यक्रम था इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन पे, जो यहाँ आपके विद्यालय में इस पे जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है, इस पे आप लोगों को विभिन्न जानकारी दी गई है कि पुआल ना जलाया जाए खेतों में। तो इसके लिए आप अपने जो आपके पेरेंट्स हैं उनको आप ये बताओगे कि आज ये कार्यक्रम था और उसमें फसल अवशेष न जलाने हेतु संदेश दिया गया है। और हम डिकम्पोज़र के बारे में भी बताए हैं कि डिकम्पोज़र का छिड़काव करके हम किस तरह से अपने जो पुआल है उसका प्रबंधन कर सकते हैं।
तो इस कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप अपने जो है गांव वालों को, अपने पेरेंट्स को या अपने क्षेत्र के लोगों को किस तरह से इसके बारे में बताएंगे? अपने गांव वाले और पेरेंट्स को हम इस तरह बताएंगे कि जो हमारी खेती है, जिस तरह की हम धान की इस समय कटाई किए हैं, जो लोग हाथ से कटाई किए हैं वो तो ठीक है, वो पशुओं को चारा के लिए काम आ जाएगा। और जो कंबाइन द्वारा काटा गया है मशीनों यंत्रों द्वारा, वो जो खेत में पुआल है उसे हम जलाएंगे नहीं, जाकि उन्हीं यंत्रों द्वारा हम उसे मिट्टी में दोबारा उसे कर दें, जाकि उर्वरक मिट्टी की उर्वरता बढ़ती रहे। हमारी फसल में फसल को अधिक उर्वरता मिलने से होती है, तो उससे लाभ होगा। आज विद्यालय प्रांगण में फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो कोटवा फार्म से विद्यालय पर उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा जानकारी दी गई। बड़ी अच्छी जानकारी थी, हम लोग उससे लाभान्वित होंगे। और जो पराली जलाने की व्यवस्था है या और तरह के जो प्रदूषण पैदा करते हैं, ऐसे संसाधनों से बचना चाहिए और उनका उपयोग विनाशक नहीं बल्कि एक सार्थक रूप में करना चाहिए उस पराली का, जिससे कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती रहे और जो प्रदूषण का प्रकोप है उससे भी जनमानस को बचाया जा सके। विशाखा, आप जय समाज पूर्व माध्यमिक विद्यालय शेरपुर से हैं। आज का ये कार्यक्रम जो कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ द्वारा जो फसल अवशेष प्रबंधन पे जागरूकता कार्यक्रम था आप लोगों के बीच में, ये आपको कैसा लगा और इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स को किस तरह से बताएंगे? सर आप लोग बहुत अच्छे से सर बताएं हम लोगों को। हम लोग जाएंगे अपने पेरेंट्स को सर जागरूक करेंगे कि जो अवशेष है, फसल अवशेष है, उसे जलाना नहीं चाहिए, उसे खेत में सड़ाना चाहिए, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और फसल अच्छी होती है। अगर फसल में पैदावार अच्छी होगी तो हमारी कृषि में उन्नति होगी और देश की प्रगति होगी। यहाँ का टेम्परेचर जो भी आप जिस भी खेत में वो जलाएगा, वहाँ का तापक्रम जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि उस मिट्टी में जो है बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको हम नंगी आँखों से नहीं देख पाते हैं। तो वो जीव जो है यहाँ आग जलाने से वो सारे नष्ट हो जाएंगे। केंचुए वगैरह जो होते हैं, आप जानते हैं, उनको प्राकृतिक फलवाहा कहा जाता है। वो भी हमारे मिट्टी में रहते हैं और हमारे फसलों को पोषण देने का काम करते हैं। तो वो सारा जो है आप जब यहाँ जलाएंगे अपने फसलों को, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नष्ट हो जाएंगी। रासायनिक संरचना है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ आपको ये दिखाना है। तो यहाँ जो भी किसान होगा वो स्वयं मास्क लगा के उसको चलना पड़ेगा। उसके बच्चे जो है वो भी सफोकेशन में रहेंगे, उनको जो शुद्ध हवा है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। और जीवधारी यहाँ आपको दिखेंगे नहीं, जो और पौधे वगैरह होंगे वो झुलसे होंगे, क्योंकि खेत में आप जब भी देखिए खेत में आग लगता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।